बीजक का प्रथम प्रकरण रामायणी, तीसरी रामायणी, दूसरी रामायणी पर कल चर्चा हो गई। आज तीसरी रामायणी पर चर्चा करते हैं। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट किन सो ठायउ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव युक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन नवखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तही के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इस रामायणी में साहेब ने प्रश्न किया है। जो लोग संसार को किसी अलौकिक सत्ता के द्वारा होना मानते हैं, किसी ईश्वर परमात्मा को बनाने वाला मानते हैं, उससे प्रश्न किया है। और पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी महापुरुष की एक बातों को लेकर सिद्धांत खड़ा नहीं होता, सिद्धांत नहीं बनाया जाता। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, वो कहीं कुछ ऐसी बातें मिल जाती है जिसको लेकर के वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ये महापुरुष ऐसे रहे हैं। कबीर साहब को तो सबने खींचा है, सबने उनको भुनाया है अपने अपने ढंग से। किसी ने उनको ईश्वरवादी बना दिया, किसी ने रहस्यवादी बना दिया, किसी ने केवल दास बना के रख दिया भक्ति करने वाला, और कितने लोगों ने गृहस्थ बना के रख दिया है। जो जैसे समझते हैं, साहब ने कहा भी है, कहें कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। लोग तो साधना करते नहीं हैं, पढ़ लिख के थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़े विद्वान कहला जाते हैं, और अपनी छोटी बुद्धि से, अपनी मन की छटंकी से ऐसे ऊंचे ऊंचे संतों को तौलते हैं जिनके खुद के जीवन का ठिकाना नहीं है। वो महापुरुषों को, जिन्होंने पूरी जिंदगी अमृतमय जीवन जिया और समाज को सही दिशा दिया, उनको अपने मन से तौलते हैं, छोटी बुद्धि से। थोड़े पढ़े लिख लिए तो विद्वता के जोश में वो जो भी स्टेटमेंट दे, लेकिन भूल करते हैं। महापुरुष उनकी पहुंच से बाहर है। साधना में तो उतरो, साधना का कक्का तो आता नहीं, और बस दूसरे के बारे में स्टेटमेंट देना, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। खुद को देखो हम कैसे हैं। कबीर साहब उस दिन बताया था कि पूर्व पक्ष की बातें रखते हैं वे पहले, और फिर उसका निराकरण करते हैं। तो जो संसार में बातें चल रही है उसको साहब रखते हैं, क्योंकि साहब के पास अनेक लोग आते रहे हैं उनसे मिलने जुलने। छुटपन में उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी, उनकी महिमा में, उनकी प्रसिद्धि में, शोहरत में। गरीब साहब ने कहा है, 5 बरस के जब भय काशी माही कबीर। गरीब दास अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण सिर। 5 बरस के जब भय काशी माही कबीर। सदगुरु कबीर जब काशी में रहे 5 बरस की अवस्था में, तो गरीब साहब कहते हैं अजब कला थी उनमें, आश्चर्य कर देने वाली। कौन सी कला थी? ज्ञान ध्यान गुण सिर। ज्ञान में सूर्य मुकुट हो गए थे, इतना तेज, इतना प्रखर, इतना तेजस्वी। और सही बात है, किन्हीं किन्हीं का तेज जो अनेक जन्मों के शुभ संस्कारी होते हैं, बचपन में उनका तेज झलकता है, बचपन में ही देखने को मिलता है। उनके आश्चर्य कर देने वाली बात है। कितने बच्चों को आप देखे होंगे, कितना प्रश्न पूछते हैं छुपन में, बहुत पूछते हैं। माँ बाप को परेशान कर डालते हैं, टीचरों को परेशान कर डालते हैं, जो आया सामने उसी को प्रश्न पूछते हैं। साहब के जो सीरियल बना है, सबसे प्रथम सीरियल, उसमें इतना प्रश्न करवाया गया है, खूब प्रश्न करते हैं। बालक माता पिता निरोनिमा से भी, और मुल्लाओं से भी, और हिंदू पंडित पुजारियों से भी प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं आपका भगवान कहाँ रहता है? तो कहते हैं मंदिर में। तो बाहर क्यों नहीं रहता है? कोई जवाब नहीं। पंडित के पास, पुरोहित के पास, पुजारी के पास कोई जवाब नहीं। मंदिर ही में बस रहता है, बाहर क्यों नहीं रहता? तो कहते हैं संसार तो उसी का बनाया है, उसी का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है, तो सब जगह रहते हैं। तो फिर मंदिर के ही क्यों आप स्थापना किए हो? मंदिर के ही क्यों घंट बजा रहे हो? मंदिर को ही क्यों लाद रहे हैं सबके ऊपर? फिर मुसलमान के पास जाते हैं, कहाँ रहता है आपका खुदा? कहे मस्जिद में रहता है। तो और जो मुल्क है वो किसका है? फिर खुदा का नहीं है। चुप मुल्ला चुप,
तो ऐसे ऐसे प्रश्न साहब ने बीजेक में कहा भी है अंतिम में शब्द के 97 में, जो खुदाए मस्जिद बसतु है और मुलुक कोई केरा, तीरथ मूरत राम निवासी दुईमा किन्हु नहेरा, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजी दिल ही में खोजू यह करीमा राम। जीवन भर साहब ने मनुष्यता की बात कही है, नैतिकता की बात कही है, सच्चे धर्म की बात कही है, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। वो धर्म नहीं है जो इंसान के बीच में खाई बना दे, दीवार खड़ी कर दे कि मैं हिंदू तो मुसलमान, वो ईसाई, वो यहूदी, वो पारसी, वो जैन, वो बौद्ध। ये सब नाम है, मजहब है, परंपराएं हैं, मत है, संप्रदाय हैं, समाज है, जो किसी काल में बने हैं, किसी महापुरुष द्वारा बनाए गए हैं, और हम उसको लेकर के बस कटाकटी हो रहे हैं। हंसी आती है लोगों को देख करके कि जो नहीं है उसके लिए लड़ा जा रहा है, और जो है उसके लिए ध्यान ही नहीं है लोगों का। हम जी रहे हैं और उस ईश्वर परमात्मा को लेकर लड़ रहे हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। लोग भली कह देते हैं भावना के जोश में कि मैंने देखा है भगवान को। भगवान की देखने की चीज़ है। एक तरफ तो कहते हैं कि वो देखने में नहीं आता, अलग है, लखने में नहीं आता, अगम अपार है, और चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि उसका दर्शन कर लिए, अलग कहे देखन चाहे, ऐसे परम प्रवीण। एक तरफ अलग कहते हैं और दूसरी तरफ देखने की ढोंग करते हैं, ऐसे लोग परम प्रवीण हैं, यानी समाज को चकमा देने वाले, धोखा देने वाले। दोनों तरफ से वो दोनों हाथों में बर्फ़ी पेड़ा खाना चाहते हैं, रसमलाई, लेकिन होगा नहीं। कब तक धोखा दोगे जनता को? आज पढ़ाई का युग है, पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। विज्ञान छोड़ेगा नहीं। विज्ञान तो सब चीज़ पर रिसर्च से किया जाता है ना, तथ्य तक पहुंचा जाता है। और जब तक हम तथ्य तक नहीं पहुंचेंगे चिंतन मन करके, जिंदगी ऐसे बीतती रहेगी भ्रम के अंधेरे में। भ्रम बढ़ाते हूँ लोक में, भ्रम मंडा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गाँव। एक एक साखी, एक एक शब्द साहब का इतना तौला हुआ, इतना वजनदार, पूरा झकझोर देने वाला। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं साहब एक साखी में, और सरल साखी। भ्रम बढ़ाती हूँ लोक में, भ्रम मंडा साहब, कितना भ्रम है लोगों को। एक एक भ्रम पाल के रखे हैं सब ने। खाने पीने का भ्रम, किसी का शरीर पतला है तो रात दिन उसको चिंता लगी रहती है कि ऐसे क्या चीज़ खाऊं कि मेरा शरीर मोटा हो जाए, उसको भ्रम है। किसी किसी के शरीर का गठन ऐसा रहता है कि कितना भी खाओ, उसको घी में डुबा दो, मोटा हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा लकड़ी की तरह, सिंगल हड्डी। और कितने लोग इतने मोटे हो जाते हैं कि वो परेशान रहते हैं, ऐसे क्या चीज़ खाऊं कि मैं थोड़ा पतला हो जाऊं। उसकी परेशानी वो हो जाती है, क्योंकि किसी किसी में चर्बी बढ़ती है तो थोड़े भी खाएगा तब भी वो बढ़ेगा। तो उनको ध्यान देना है कि भाई जिन चीज़ों से चर्बी बढ़ती है वो चीज़ नहीं खाई जाए। लेकिन चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, एक से एक भ्रम है। भूत प्रेत, जंतर मंतर, टोना टोटका, ग्रह लगन मुहूर्त, दिशा शुल सगुन अपसगुन, स्वर्ग नर्क, देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, खुदा अल्लाह, रब मौला, ओह ऐसे ऐसे शब्द गढ़ रखे हैं। और उसको लोगों के बीच में भुनाते रहते हैं, लोगों को दृढ़ाते रहते हैं, घुट्टी पिलाते रहते हैं। देखिए सब परंपरा में इतना दृढ़ा देते हैं कि वो दूसर को सुनना भी नहीं चाहता, पाप समझता है। हिंदू के लिए मुसलमान नरकगामी हैं, मलेच्छ हैं। मुसलमान के लिए हिंदू राहे जुदा है, नापाक है, काफिर है। ईसाई के लिए ये दोनों भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, दो जखी हैं। तो ऐसे ऐसे सब के लिए सब एक दूसरे को गाली देते हैं। हमारे लिए आप खराब हैं, आपके लिए हम खराब हैं, एक दूसरे के लिए दोनों खराब है, तो सही कौन है? ऐसा सब चल रहा है। साहब इसमें प्रश्न किए हैं तीसरी रामायणी में, कहते हैं प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट किन्न सो ठयउ। ये बताओ प्रथम किसकी उत्पत्ति हुई, किसका आरंभ हुआ, कौन आया पहले? दूसरा प्रश्न फिर ठोक देते हैं, वो प्रश्न खत्म ही नहीं हुआ, उसको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, फिर प्रश्न ठोक देते हैं। यही कवि साहब का एक बेजोड़ अंदाज है। बहुत सारे अंदाज है उनके, स्टाइल है कहने का,
कि एकदम बेजोड़ कील पे कील ठोंकते हैं, प्रश्न पे प्रश्न ऐसे जड़ते हैं जैसे कोई मुक्केबाज है, वो घुसा मारे, धम 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 मारे लगातार, अगला व्यक्ति को मारने का अवसर ही न दे। ऐसे मुक्केबाज की तरह साहब सीधा मुक्का लगाते हैं। प्रथम आरंभ कौन को भया हो, ये बताओ, पहले किसकी उत्पत्ति हुई, किसका आरंभ हुआ, कौन आया पहले। और ये सब देखने वाला जो था वो किन से ठयो ने स्थान जगह, किस स्थान पर था ये सब जो देख रहा था। ऐसा प्रश्न साहब के देखिए कितनी बड़ी बात। हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता ही नहीं। किसी ने कह दिया ईश्वर ने बनाया है तो हाँ भैया ईश्वर ने बनाया है, कोई विचार नहीं है। लेकिन साहब कहते करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करोगे तभी दुख से पार पाओगे, तभी कारण समझ में आएगा। जो कार्य हो रहा है उसके पीछे जो कारण लगा है वो समझ में आएगा। विचार नहीं करोगे, मान लोगे तो मान लोगे, मानने में क्या रखा है, मानते तो आ ही रहे हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होगा, जानना पड़ेगा। साहब ने जगह जगह जानने की बात कही है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। हाँ, जानो तब मानो। पहले तो श्रद्धावश, भक्तिवश, आस्थावश मानना भी पड़ता है, लेकिन जानना ज़्यादा श्रेयकर है। जानेंगे तो उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, तथ्य समझ में आएगा, और जान करके मानने में फिर वो पूर्ण होता है, वो सही होता है। नहीं जान रहे हैं, अंधेरे में ढेला फेंकने से क्या होगा। जिसको आदमी नहीं जानता है कह देता है भगवान जाने। आप हमसे पूछेंगे कि वहाँ क्या है, जानता रहूँगा तो बता दूंगा भी वहाँ ये चीज़ रखा है, ये सामान रखा गया है, ये चीज़ें हैं वहाँ पर। और नहीं जानूंगा तो सीधा सीधा कह देना चाहिए नहीं पता है हमें। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, उसको भगवान को ऊपर ठेल लेते हैं, ईश्वर के ऊपर। ईश्वर जाने, भगवान जाने। अरे भाई नहीं जाना तो नहीं जाने कह दो, भगवान क्यों जानेंगे। तो ऐसे कहने की आदत, अंधेरे में ढेले फेंकने की आदत है, तीर चलाने की आदत है लोगों की। हर जगह भगवान खड़ी कर दिए हैं। भगवान का विरोध नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की बड़ी सुंदर परिकल्पना है। इससे सुंदर कल्पना हो ही नहीं सकती कि पूरी दुनिया में एक ऐसा समर्थ शक्तिमान ईश्वर, मुसलमानों की दृष्टि से खुदा परमात्मा है, खुदा है, मौला है, रब है, अल्लाह है। हिंदुओं की दृष्टि से परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, राम है। ईसाइयों की दृष्टि से गॉड है, प्रभु है। सबके दृष्टि से अपने अपने हैं। कितनी सुंदर कल्पना है। वो सर्वशक्तिमान है और सब जगह है, सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इससे सुंदर कल्पना क्या हो सकती। लेकिन अगर सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सब कुछ कर सकता है, साथ साथ दयालु है, कृपालु है, क्षमालु है, दया के सागर है, करुणा के सागर है, इतना दयावान है, तो फिर दुनिया में पाप ताप क्यों है। दुनिया में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों इतने कुकर्म हो रहे हैं, क्यों इतने पाप हो रहे हैं, इतनी बदमाशियाँ, बड़े बड़े गबन, राहजनी, आगजनी, इतने लूट खसोट, मारकाट, हाय हत्या, रात दिन अपराध पर अपराध बढ़ रहे हैं, जुर्म पर जुर्म हो रहे हैं, पाप पर पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है हर जगह। क्यों हो रहा है ये। उस समर्थ शक्ति के रहते हुए कोई जवाब नहीं किसी के पास। जब सब कुछ कर सकता है तो बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहिए उनको, छोटा सा काम करना चाहिए। सबकी बुद्धि को शुद्ध कर दे, बस निर्मल कर दे, पवित्र कर दे। कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई बखड़ा नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं होगा। फिर सब बढ़िया प्रेम से जिएंगे, सभी सुखी रहेंगे, सबका मंगल होगा। इतना काम तो नहीं कर पा रहा है वो सर्वशक्तिमान, बस गुण गाए जा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है मन को निर्मल करने की? परमात्मा की। हमारी जिम्मेदारी है वो। हमने खराब किया है और चाहते हैं कोई दूसरा उसको शुद्ध कर दे, बढ़िया कर दे। हम बिगाड़ें और दूसरा बनाएं, ये कोई नियम है? नियम तो ये है कि हमने बिगाड़ा है, हमें बनाना है। हम दुखी हैं, हमें सुखी होना है। किन कारण से दुखी हैं, उन कारणों को हटाओ, और जो सुख के कारण हैं उनको ग्रहण करो, उनको अपनाओ, उनको जीना शुरू करो, सुखी रहो। सीधा सा गणित है, सीधा सा फिलॉसफी है, कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं है। जीवन को जीना बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन हम उलझा देते हैं। कोई धागा रखा हो, धागा का एक सिरा पकड़े छोड़ दो, बस अपने आप धागा खुलता चला जाता है। ऐसे ही जब से जन्म लिए हैं कोई हमें धक्का दे रहा है जी? बस अपने आप जिंदगी बीत रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है।
ऐसे ही हो जाती है। साहब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, प्रथम आरंभ कौन को भयो दूसर प्रगट किन्न सोठै। इसका अर्थ ये है कि दुनिया सदा से है, संसार सदा से है, ये जहाँ, ये कायनात हमेशा से है, कोई किसी ने नहीं बनाया है इसका। ये आग पानी मिट्टी हवा ये स्वयंभू तत्व है और इनमें कारण है, उनके गुण है, धर्म है, क्रिया है, शक्ति है, मेल है, आकार है और आपस में मेल है, संव्यूहन है और उसी संव्यूहन का ये प्रकटीकरण है स्थूल रूप में। बनते बिगड़ते सदा से संसार चल रहा है। आग सदा से है, मिट्टी सदा से है, जल सदा से है, वायु सदा से है और ये आकाश अवकाश वो भी सदा से है और ये जीव चेतन आत्मा जिसे रूह सोल कहते हैं ये भी सदा से है। ब्रह्म भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, इसी को अलग अलग नाम रख ली हैं लोगों ने अपने अपने परंपरा, अपने अपने सहूलता के लिए, सहूलियत के लिए। तो ये भी जीव सदा से है, लेकिन जीव अखंड है, अविनाशी है, अमर है, अज है, अजन्मा है। और जड़, जितने जड़ चीज़ें हैं, आग पानी मिट्टी हवा, इनमें क्रिया है, गति है, इसलिए बनना बिगड़ना निरंतर जारी है। जो शहर था सो शून्य दिखता, शून्य था सो शहर है, खाई वो नदियाँ भिट्ट दिखती, भिट्ट नद की लहर। जो बाग वन उद्यान थे सो सूख के एकदम जला, संसार रूपी जगत में किसको कहूँ अपना। जो एक समय शहर था आज शून्य हो गया। देखिए कितने पुराने जहाँ शहर बसा है। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ कौशाम्बी है, बहुत बड़ा नामी जगह, तथागत बुद्ध के समय। सब बदल के दूसरा हो गया है, वीरान हो जाता है। कहीं कहीं जो शहर बसा रहता है धीरे धीरे वीरान हो जाता है। और जहाँ जंगल रहता है कट करके गांव बन जाता है, शहर बन जाता है, हो जाता है ऐसा। जो आज खाई है वो कभी पहाड़ था, भिट्टा, और जो आज भिट्टा है कभी खाई रहा। जो खाई है वो भिट, जो भिट है वो खाई। बनते बिगड़ते सब समय रहता है ऐसे ही जीवन। जो आज का राजस्थान है पूरा बालू रेगिस्तान, कभी नदियाँ बहती थी वहाँ, आज रेगिस्तान है। और बहुत पहले पहाड़ रहा होगा। तो सब ऐसे होता है, तभी तो वहाँ पर बालू इकट्ठा है ना। अपने आप कहाँ से आ जाएगा? नदियाँ रही तभी तो बालू रेत के रूप में। सूख गया ना, सूख जाता है, धारा बह रही है, सबकी अलग अलग धाराएं होती हैं। हाँ तो नीचे में पानी होगा ना, ऊपर में भले सूखा है क्योंकि वहाँ सब दब गया ना। वहाँ की कुछ जलवायु ऐसा रहा होगा कि पेड़ पौधा उगना मुश्किल, कहीं कहीं की ज़्यादा उष्णता होती है तो उसमें बहुत चीज़ें नहीं उग पाती है। और जहाँ हम गए ना, ज़्यादा दूर ज़्यादा नहीं घूमे हैं, बस थोड़ा सा कोटा के आसपास। मिट्टी बहुत कम है, ज़्यादातर पूरा रेती। जब आंधी चलती है तो लोग भागते हैं, अपने अपने घर में जाकर रहते हैं। फसल में क्योंकि ज़्यादा रहा नहीं हूँ, समाज के साथ गया। और हाँ कुछ न कुछ तो करते हैं, व्यापार वगैरह सब करते हैं और कुछ फसल लेते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो साहब कहते हैं प्रथम आरंभ कौन को भयउ दूसर प्रगट किन सो ठयउ। अब भारतीय परंपरा के अनुसार फिर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम आरंभ कौन को भयउ दूसर प्रगट किन सो ठयउ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्न जीव युक्ति। कहते हैं प्रथम ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए और इन्होंने भक्ति की। प्रथमे भक्ति किन्न जीव युक्ति, किसी अविनाशी के खोज में लग गए, भक्ति करने लगे, प्रार्थना करने लग गए। होता है स्वाभाविक, इतनी बड़ी दुनिया को, इतने ब्रह्मांड को, अनंत को देख करके आदमी का मन किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो एकदम खो जाता है, बुद्धि उनकी कुंठित हो जाती है, सोच ही नहीं पाता है, स्वाभाविक कल्पना करने लग जाता है। पता है ना भाई, इतनी बड़ी दुनिया को देख करके किसी भी चीज़ को हम पहली बार देखेंगे तो मन में नहीं होगा आश्चर्य कि ये कैसे ऐसे है इस ढंग से। और स्वाभाविक मन में आएगा कैसे, किसने बनाया होगा इस ढंग से। हिरन के सिंह को कैसे कौन ऐंठ देता होगा इस ढंग से, एकदम 12 सिंगा हिरन। और फूल कैसे खिलते होंगे इसने, एक ही पेड़ में रंग बिरंग के फूल, तरह तरह के रंग, सब कुछ अजीब लगता है ना। बड़े बड़े चट्टान कैसे होते होंगे, एकदम देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को। तो उसके पीछे किसी ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते हैं और उसकी भक्ति में लग जाते हैं। वेदों में तो यही है ना। जब जोर से आंधियाँ चलती थी,
हवा चलती थी तो ऋषि डर जाते थे, लगता है उड़ा के ले जाएगा, मार डालेगा। उसकी उपासना करने लग जाते थे। बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, चारों तरफ जल ही जल, बह के मर जाते थे कई लोग। आज भी देखिए बिहार में हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, तो ऋषि डर जाते थे, फिर जल की उपासना करने लगते थे। मरुत और वरुण, वरुण मान करके, वरुण जल का देवता, मरुत हवा का। और जब आग लगती थी जंगल में, भीषण गर्मी के कारण बांस में रगड़ हुई और चिंगारी उड़ी, आग लग गई और जंगल एकदम राख हो गए जल के। तो डर जाते थे, भय खाते थे, फिर आग की उपासना करने लगे। अब आग का समुच्चय सूर्य है, फिर सूर्य की उपासना में खूब मंत्र बने, श्लोक पर श्लोक बने, जिसका प्रथम श्लोक है ऋग्वेद का। ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, तो उसका प्रथम ही श्लोक है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत बीजम होतारम रत्नधा अग्निम इले नाम पूज्य। अग्नि की उपासना करने में सब लग गए थे उस समय जो ऋषि थे। तो उन भय खाते थे देख करके, हवा की, जल की, अग्नि की उपासना करते थे, पेड़ पौधों की उपासना करते थे। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, बाद में उसका व्यक्तिकरण हुआ। और विष्णु भी कोई देवता थोड़े है, सूर्य है। विष्णु शब्द सूर्य के लिए आया है। विष्णु रुवि चक्र में त्रेधा निदते पदम समूलमस्य पांसुरे, ये वेद का मंत्र है, श्लोक है। विष्णु रुवि चक्र में त्रेधा निदते पदम, फिर वो उसका व्यक्तिकरण हुआ तो विष्णु को छलिया बना दिया गया, पावन रूप बना करके राजा बलि को छलने वाला बना दिया। और वो मूल रूप में वो विष्णु है। सूर्य जब उदय होता है तो अस्त तक जब उदित होता है तो उसको सविता कहते हैं। तत्सविता, तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता है वो, उसकी लालिमा जो दिखती है वहाँ तक वो सविता कहलाता है। फिर उसके बाद जब चमकता है, तेज बढ़ता है उसका, तो अस्त होते तक वो सूर्य कहलाता। आज से 2700 वर्ष पहले सायणाचार्य जी हुए हैं, उन्होंने ऐसा भाष्य किया है। और देसी विदेशी सब विद्वान इसका इसी ढंग से अर्थ करते हैं। सूर्य ही विष्णु है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर, अंतरिक्ष पर और द्विलोक पर, सभी जगहों में पड़ता है, तीनों लोक में। तो तीन लोक यही है पूरे सृष्टि की समग्रता। पूरे संसार को तीन लोक कह सकते हैं। उसका नामकरण कर दिया है भूर्भुवः स्वः, भू यानी धरती, भुवः यानी अंतरिक्ष, स्व यानी स्वर्ग, द्विलोक। इस ढंग से भाष्य किया गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका व्यक्तिकरण हुआ तो पुराणों में उसको लिख डाला गया। बलि को छलने वाला विष्णु अपने भाई को राज देने के लिए वो विष्णु को लगाया, विष्णु ने उसको छला। इंद्र को राज देने के लिए उसका भाई था विष्णु का। तो इस ढंग से सब कहानियाँ बनी। इंद्र का भाई है विष्णु, हाँ पुराणों में सब लिखा है। उसको राजपाट देने के लिए फिर वामन को छला, वामन होता, उसमें भी जोड़ा जाता है, बहुत जोड़ा जाता है, सब जगह जोड़ा जाता है। जैसे नारद है, नारद की चर्चा सब जगह आती है। आप रामायण में पाएंगे, महाभारत में पाएंगे, जितने पुराण हैं उसमें नारद की चर्चा पाएंगे। हर जगह नारद पहुंच जाता है और कहानियाँ बनती रहती है। वैसे इंद्र, विष्णु और कई जगह सब जोड़ा जाता है। तो वही सूर्य के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु रुवि चक्र में त्रेधा निदते पदम, 3 प्रकार से पैर रखे, यानी धरती पर, अंतरिक्ष पर, द्विलोक में, स्वर्गलोक में, ऐसा करके पूरी सृष्टि में उनका सूर्य का प्रकाश जाता है ना, इस ढंग से इसका अर्थ है। लेकिन वहाँ पर 3 कदम रखने की बात है विष्णु का और बलि को छलने की बात है, तो वो एक रूपक है। बाद में व्यक्तिकरण करके फिर लोगों को भटका दिया गया। ये सब चलता है समाज में, क्या करोगे। कहाँ से शब्द यात्रा करके कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ रूढ़ होकर के वो अटक जाते हैं और लोग फिर उसी को मानने लग जाते हैं। पीछे के लोग भूल ही जाते हैं कि कहाँ से चीज़ें आई है, सब बंद हो जाता है। तो सब की अपनी अपनी डिबिया भी है, मन की डिबिया, उसी में सब अपने अपने जो भी झूठ है सत्य है उसको कैद करके रखे हैं। जितना वो जानते हैं, समझते हैं कि बस सत्य इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मेढक कूप मंडूकता लोगों में भरी पड़ी है। एक मेढक था, कुएं में रहता था। एक बार समुद्र से एक मेढक आया तो उसको देख करके कुएं का मेढक कहने लगा, अरे कहाँ से आ गया,
उनको वर्षों हो गए थे रहते रहते कुएं में। तो ऊपर आया वो कुएं से और कहा कि कहाँ से आए हो भाई साहब? कहे हम समुद्र से आए हैं। समुद्र क्या होता है? कहे बहुत बड़ा जलाशय है, वो जल की अथाह राशि है। कुएं का मेढक एक छलांग लगाया, 5 फीट पे जाकर गिरा। कहा इतना बड़ा होता है क्या समुद्र? कहे नहीं, बहुत बड़ा होता है जी वो। तो फिर दम भर के फिर छलांग लगाया, 8 फीट पे जाके गिरा। कहा इतना बड़ा होता है? कहे भाई कैसे बताऊँ, वो बहुत बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा होता है। इसके बाद फिर दम लगाया जोर से, एकदम 12 फीट पे जाके गिरा मेढक कुएं का। कहा इतना बड़ा तो होता होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता तुम्हारा समुद्र। समुद्र के मेढक ने कहा भाई तुम जिंदगी भर कूदते रहो, पार नहीं पाओगे। तो कुएं के मेढक ने कहा गप्पी कहीं का, मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता तुम्हारा समुद्र। ये है आदमी की सोच। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कुएं की कहानी कह रहा हूँ, मेढक की कहानी कह रहा हूँ। हम सबकी कहानी है। हमने जो नक्शा खींच रखा है अपने दिल दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में, बस उतना ही सत्य हम समझते हैं, उतना ही मानते हैं और उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं जीवन भर। सत्य तो इतना विशाल है, जिसको समझोगे तो हृदय विशाल हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। सब अपने हो जाएंगे, कोई पराया रहेगा ही नहीं, कहीं भड़काव रहेगा ही नहीं, मैं मेरा खत्म हो जाएगा। व्यवहार में बचना भी पड़ता है। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, परेशान करने वाले लोग हैं, उबड़ खाबड़, उनसे बचना पड़ता है, वो बात दूसरी है। लेकिन अध्यात्म तो इतना विशाल है कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मनमानिक बेधो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे, कहें उपदेश कबीरा। जहाँ जहाँ देखता हूँ हर घट में तो वही विराजमान है, चींटी से लेकर हस्ती तक, हर प्राणियों में तो वही बस रहा है। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। साहब कहते हैं किसको चुप पहुँचाओ, सब तो मेरा प्राण प्रिय है, सब मेरे समान है। जैसे मुझे चोट लगती है, दुख होता है, वैसे अन्य को भी दुख होता है, उसको भी चोट लगती है। इसलिए किसी का बनना है तो हमदर्द बनो, बेदर्द मत बनो। किसी को दर्द मत दो, चोट मत पहुंचाओ। अगर किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते हो तो दुख भी तो मत पहुंचाओ, अपने को समेट के रखो हर जगह। तो कबीर साहब कहते हैं कि प्रथमे भक्ति किन्ह जीवती, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए इन्होंने भक्ति की, और भक्ति की तो फिर दुनिया भर के कल्पना की। प्रथमे भक्ति किन्ह जीवती, प्रगटे पवन पाने और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अन्न पिंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन्ह नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, इस सब लागे रहे अविनाशी। बड़े बड़े सिद्ध साधक सन्यासी फिर हुए और उन्होंने किसी अविनाशी की खोज में पूरा जीवन बिता दिया। वेदों में सब यही है ना, सब थक गए खोजते खोजते, तब फिर उपनिषद का निर्माण हुआ, फिर आत्मा की चर्चा हुई, आत्मज्ञान की चर्चा हुई, अंतर की यात्रा शुरू हुई। अब तब उपनिषद में फिर कहा गया, उनमें उपनिषद में लिखा है कि यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टति तमहो परमां गतिम। यदा यानी जब, पंचावतिष्ठन्ति 5 ज्ञान इंद्रियों से अवतिष्ठित, आँख नाक कान मुख जीव त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मनसा सा मन के सहित, बुद्धिश्च और बुद्धि भी, न विचेष्टति नहीं चंचल होते, विचलित नहीं होते, तम उसे आहु कहते हैं परमाम गति, परम गति। ये पदच्छेद हुआ। भावार्थ ये है कि जब 5 ज्ञानेंद्रियाँ मन और बुद्धि चंचलता छोड़ करके स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, यही परम गति है। यहाँ कहाँ कुछ पाना है, यहाँ तो केवल ठहरने की बात है, यहाँ तो मन को मांझने की बात है, इंद्रियों के परहेज संयम सादगी की बात है, यहाँ तो रहने की बात है ना, ठहरने की बात है। कितना सुंदर व्याख्या, पूरा एकदम पारक है ये कबीर साहब जैसा, साफ वचन एकदम, इसमें पाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है, अपना अस्तित्व है। तो तेही के खोज परे सब हारी। फिर साहब अंतिम में कहते हैं, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे। अब लोग बोलते हैं सब कब उत्पत्ति हुआ है करके,
तो उसी को लेकर साहब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे हुआ ठाकुर सब दास। जीव ने कल्पना किया शिव की और अपने ऊपर ओढ़ लिया उसको, उसी ने सबको बनाया, मुझे भी बनाया। लोग तो बोलते हैं भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने बनाया तो फिर माता पिता तो और कहाँ गया, कहाँ से आ गया? माता पिता भगवान ने बनाए गए थे। माता पिता ही भगवान है। माता पिता ने जन्म दिया कि कहना चाहिए व्यवहारिक रूप में तो नहीं, भगवान ने बनाया। अपने माता पिता को गाली देते हैं कि नहीं ऐसा कह करके? माता पिता को की कोई वरीयता नहीं है। ऐसे लोग हैं जिसको देखे कि नहीं उसका गुण गाए जा रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई पूजा नहीं है, उसको नहीं मानना है, चाहे माता पिता कोई भी रहे। देखते हैं उससे तो नफरत हो गई लोगों को, क्योंकि उसमें दोष दिखाई देता है, त्रुटि दिखाई देती है। जिसको नहीं देखे हैं उसी के गुण गाए जा रहे हैं। ऐसा तो है। तो जीव शिव सब प्रगटे हुआ ठाकुर सदा, वो सब ठाकुर हो गए, मालिक हो गए, उस पर शासन करने वाले हो गए। तभी तो थक करके याज्ञवल्क्य जी ने कहा यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असावन्यो अहमस्मृति न सवेदेथ पशुरेवं स देवानाम। जो यह समझता है कि देवता अन्य है और मैं अन्य हूँ और वो अन्य देवता की उपासना करता है, स देवानाम पशुरेवं, वो देवताओं का पशु है। इस ढंग से कहा गया एकदम साफ। आप सुदेवा मनुष्याणाम देवी देवा मनुष्यनाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्यात्मनि देवता। इसमें साफ कहा गया है कि आप सुदेवा मनुष्याणाम, साधारण मनुष्यों के लिए गंगा जमुना आदि के जल देवी देवता है। आप सुदेवा मनुष्याणाम देवी देवा मनुष्यनाम, कुछ ज्ञानी तपस्वी होते हैं, अपने को सिद्ध उद्ध मानते हैं, उनके लिए आकाश में टिमटिमाते हुए चांद सितारे नक्षत्र ये देवी देवता है। बालानाम काष्ठलोष्ठेषु, और बाल बुद्धि वाले लोगों के लिए पत्थर पिंडी मूर्ति ये सब देवी देवता है। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, जो ज्ञानवान है, जो चिंतक है, जो विचारक है, विवेकवान है, उसके लिए आत्मना देवता, उसकी अपनी आत्मा ही देवता है। कितना साफ वचन है। तो ये रामायणी कह करके साहब यही बताते हैं कि अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महानता को, अपनी गरिमा को समझो और अपने ऊपर किसी ईश्वर को मत ला दो। अगर कोई हमारा ईश्वर है तो हमारे बीच में रहने वाले या जिनके बीच में हम जीते हैं वो सभी मनुष्य देवी देवता है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, बड़े बुजुर्ग के रूप में हो, बाल बच्चों के रूप में हो, पड़ोसी हो, भाई हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, मनुष्य मात्र प्राणी मात्र देवी देवता है। प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करो और मनुष्यों के साथ लेन देन साफ रखो, मर्यादित से चलो और किसी से बैर मत करो, किसी से मोह मत करो। ये रास्ता है। और कबीर साहब ने इस रामायणी में खास यही संदेश दिया है कि अपने श्रेष्ठता को समझना है और जगत अनादि है, अर्थापत्ति प्रमाण से जगत अनादि है। इस ढंग से ये रामायणी पूरी होती है। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट किन्न सोठयउ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्न जीव युक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन्न नवखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तही के खोज परे सब हारी, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम किया। साहब कहते हैं मैं कुछ और नहीं जानता, जो एक नाम है आत्मसत्ता जो सब घट में विराजमान है, मैं उसी को जानता हूँ और वही मेरा अस्तित्व है और उसी में मैं डूबा रहता हूँ। बस बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सिरजे तो वार है, गुरु सिरजे तो पार, गुरु सिरजे तो पार। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन,
आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। 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 रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। 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 कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। कितनी मेहनत से आपने लगाया इसे। कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। कितनी मेहनत से आपने लगाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। 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 फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। 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 जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है। 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 इसको 9 माह गढ़ते लगा है समय। इसको नामात करते लगा है समय। इसको 9 माह गढ़ते लगा है समय। इसको नामात करते लगा है समय।
भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, भूल गफलत में चुनरी फट जाएगी, भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले, 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 जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, आओ गुरु के भजन में हो जाएं मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, सांसों को प्यारे न खोना कभी, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, आओ गुरु के भजन में हो जाएं मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाएं मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, 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 जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।